हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। आज मैं क्लास 9 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 को कराऊंगा। इसमें आज हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसे तो इसको ग्राफ पेपर में करना है, तो मैं ऐसे बोर्ड में बता देता हूं, आप लोग ग्राफ पेपर में उसको ड्रॉ कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसके पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उसके बाद प्लॉटिंग करते हैं। छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 0, 1, 2 इस टाइप का वैल्यू लेते हैं, या फिर हम लोग नेगेटिव में भी ले सकते हैं। तो उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे और उसके बाद उसको स्केल से मिला देंगे। तो हम लोग का पहले हम लोग का गिवन इक्वेशन, या तो इसी को हम लोग y को x के टर्म में लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x+4, -x+4 हो जाएगा। अच्छा, टेक व्हेन x इक्वल टू 0 होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0+4, तब y हम लोग का 4 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 1 लेंगे तो देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1+3 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू x के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और भी पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग का जो आएगा, हम लोग पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं ऐसे करके। ये हम लोग का ऊपर में x लिखेंगे, नीचे में y। अच्छा, x हम पहले क्या बैठाएं, 0 बैठाएं, तो पहले 0 लिखेंगे। तब y कितना हो जा रहा है, 4, ऐसे करके। इसके बाद x जब 1 ले रहे हैं, x 1 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x जब हम 2 ले रहे हैं, x 2 ले रहे हैं, तो y का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे करके पॉइंट लेना है। अब इसके बाद इसके जगह दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, या फिर -1 ले सकते थे, -2 ले सकते थे, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। जब हम लोग का टेबल बन जाएगा तो इसमें हम लोग देखते हैं x का हाईएस्ट कितना तक गया है, x का हाईएस्ट 2 तक गया है, y का हाईएस्ट कितना तक गया है, 4 तक गया है। कम से कम इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव में तो कोई वैल्यू लिए नहीं है, तो नेगेटिव का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको इधर से बना देते हैं। तो ये हम लोग का ये जो होता है, ये हम लोग का x एक्सिस होता है, और ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का y एक्सिस। इधर आएगा x डैश होगा नेगेटिव में, इधर इधर y डैश इधर नेगेटिव में आएगा। तो हम लोग का पहले देखिए x 0 कोऑर्डिनेट हम लोग का होता है x, y, पहले भी बताए हैं। तो ये पॉइंट जो होगा 0, 4 को हम लोग को प्लॉटिंग करना है। x हम लोग का देखिए x यहाँ पर 1, x यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4। ये ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर में आप लोग का एकदम बहुत अच्छा से आ जाएगा। डिस्टेंस भी मेंटेन होना चाहिए। ये 1 तो इतना में हम लोग का 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, और ऊपर में जाएगा ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का, चलिए ये ले लेते हैं, ये 4 होगा। ऐसे करके चला जाएगा। तो x यदि 0 हो रहा है, x 0 मतलब y एक्सिस में, तो y का डिस्टेंस कितना, 4, 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट जो होगा ये हम लोग का 0 4, ये वाला पॉइंट होगा 0 4। x जब 1 हो रहा है, x 1 हो जा रहा है, तो y 3 हो रहा है। एक देखिए ग्राफ में एक यहाँ से एक लाइन होगा, और y इक्वल टू 3, 1 2 3, एक लाइन इधर से जाएगा, एक लाइन इधर से जाएगा, एक लाइन आपका इधर से जाएगा, और जहां पर दोनों मिलेगा, मतलब इधर से 3 वाला लाइन और इधर से 1 वाला लाइन, तो ये जो होगा वो x को पहले लिखते हैं, तो 1, 4, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1 4। उसके बाद x इक्वल टू 2,
तो y इक्वल टू भी 2। तो x देखिए x 1 2 मतलब एक 2 और ये y 2, इधर से एक लाइन जाएगा y इक्वल टू 2 वाला लाइन, ये y इक्वल टू 2 लाइन होगा। ये आपका x इक्वल टू 2 वाला लाइन होगा। तो जहां पर मिलेगा, मान ली यहाँ पर मिल रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा 2,2। तीन ही पॉइंट लिए हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यही जब तीनों पॉइंट हम लोग का मिल गया, ये वाला हम लोग का मिल गया, ये पॉइंट था, ये पॉइंट हम लोग का 1 3 था, ये तीनों पॉइंट मिल गया है। अब इसको स्केल से हम लोग मिलाते हैं। ऐसे और भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर यदि बोलिएगा ये कहाँ पर जाएगा y एक्सिस में, तो इसमें कहाँ पर 0 होगा, x यदि हम लोग का -4 होगा तो y 0 होगा, वो तो उधर हो जाएगा। तो x इक्वल टू अगर यदि -4 नहीं 4 होगा तो 4 - 4 0, मतलब ये यहाँ भी आएगा। एक पॉइंट यदि निकालना चाहे ना, x यदि 4 होगा तो 4 - 4 0, यानी हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन होगा ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से, मतलब बैंड नहीं होगा उसमें, इस टाइप से आपका ये लाइन हो जाएगा। तो ये जो लाइन आपका आएगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का लाइन हो जाएगा x + y = 4। और नहीं तो एक बार x को 0 कीजिएगा तो y 4 आएगा, y को 0 कीजिएगा तो 4 होगा, मतलब ये 4 0 पर और ये 0 पर, दोनों को मिला दीजिए। 2 से भी आपका हो जाएगा। ऐसे 2 से भी हम लोग का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन हम लोग 3 लेके करते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि कोई भी 3 पॉइंट लेना है। 3 पॉइंट लेने के बाद उसको डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ग्राफ पेपर में वो इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम उसी के ऊपर आ जाएगा। और ये जो हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये आपका हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, गलती नहीं होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन इसका दिखा देते हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग का x - y = 2 है। और एक क्वेश्चन क्या है, x - y = 2 है। तो इसको भी पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को y को x के टर्म में, चाहे x को y के टर्म में लिख लेने से ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग का x - y = 2 को इधर ले आते हैं, तो x इधर आएगा तो -2 और ये इधर आएगा तो y = x - 2। देखिए अब x = क्या ले लेते हैं, पहले 0 ही ले लेते हैं। when x = 0 देन y = कितना हो जाएगा, y = हम लोग का हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 - 2 यानी ये हो जाएगा -2। when x = 1 ले लेते हैं, x = 1 देन y = कितना हो जाएगा 1 - 2, तब ये -1 होगा। when x = 2 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। अब इसको जो है प्लॉटिंग करते हैं, तो उसके पहले एक टेबल बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं x को, नीचे लिखते हैं y को। तो x जो हम लोग का 0 तब y आ रहा है -2, x 0 तो y -2, x यदि 1 तो y -1, x यदि 1 तो y -1, x यदि 2 तो y देन y = 0। when x = 2 then 2 - 2 y = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। ऐसे करके पहले टेबल बना लेना है और इसमें भी देख लेना है कि x का जो हाईएस्ट कितना तक गया है। x हाईएस्ट हम 2 तक लिए हैं ज्यादा, और y तो पॉजिटिव में नहीं गया है, नेगेटिव में -2 तक गया है। तो इसको ऐसा करते हैं, मतलब नीचे हमको y का वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं। ये हम लोग का x एक्सिस हो जाएगा, ये हम लोग का y एक्सिस, y डैश। इधर हम लोग जानते हैं ना y पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। x कितना तक गया है 1, यहाँ तो 0, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इधर लेंगे तो 3 होगा, ठीक ना। ऐसे करके इधर जाएगा, इधर +1 होगा, इधर +2 होगा। ये हम लोग का यहाँ पर आएगा -1 आएगा, यहाँ पर आएगा -2 आएगा और लिखेंगे तो -3 आएगा। इस टाइप से
आएगा। अब प्लॉटिंग करते हैं x0 मतलब y, यहाँ पर x0 तो y कितना, y -2, ये -1 ये -2, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा 0 -2, ठीक है। उसके बाद x यदि 1 तो y भी 1, सॉरी -1, x यदि 1 मतलब एक इधर से लाइन आएगा और एक इधर से आएगा, मतलब यहाँ पर लाइन होगा। देखिए इधर से -1 हुआ, इधर से x वाला +1 हुआ ना, y = -1, तो ये जो पॉइंट होगा ये 1 -1, ये पॉइंट हो गया। x जब 2 होगा तो y 0, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 2, 0 होगा। x तरफ से 2, y ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, y 0 यहाँ पर, तो हम लोग का 3 पॉइंट मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे, एकदम यहीं पर आएगा जहां पर रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन, इसका नाम हो जाएगा x - y = तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ ड्रॉ, और 2 क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ कीजिए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स passing through the point 214. How many more such lines are there and why? क्वेश्चन हम लोग का ये है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए पॉइंट है 2, तो कहता है वैसा 2 लाइन लिखना है हम लोग को, वैसा 2 लाइन लिखना है जो कहाँ से पास करे, 214 से पास करें। तो देखिए इसमें कितना लाइन पास कर सकता है, आप अपने समझिए, एक पॉइंट से जितना चाहे उतना पॉइंट पास कर सकता है ना, एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। तो हम लोग को इसमें सिर्फ 2 ही लाइन लिखना है, हम लोग को क्या लाइन लिखना है, कितना लाइन लिखना है, 2 ही लाइन लिखना है। और कैसे लिखेंगे उसको भी देख लीजिए। अच्छी, ये जो है 2,14 है, 2,14 है, मतलब x, y का फॉर्म में, y के फॉर्म में। तो ऐसे देखिए, यहीं से देखिए ना, बैठा दीजिए x + y, बैठा दीजिए, x के प्लेस में कितना 2, y के प्लेस में 14, तो कितना हो गया 18, तो x + y = 14 + 2 16, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, x + y = 16, तो एक इक्वेशन हम लोग का हो गया, x + y = 16। जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब बोलिए यहाँ पर कुछ भी बैठे, आप 2x लिखिए, 2x + y लिखिए, 2x + y, तो 2x के जगह पर 2, y के जगह पर 14, तो 2 2 जा 4, 4 + 14 कितना हो गया 18, यानी दूसरा इक्वेशन हो गया 2x + y = 18। और लिखना है, और एक ऐसे 2 बोला है, ऐसे और लिखा देते हैं, मतलब x हम लोग का कितना है 2, y = कितना है 14 ना। अच्छा 3x + y लेते हैं, 3x + y, तो 3 × 2 + 14, तो 6 + 14, तो कितना हो गया 20 हो गया, कितना बराबर, तो 3x + y = 20, ये भी एक इक्वेशन। तो जितना चाहे उतना हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। हम 2 में इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते थे, x + 2y भी निकाल सकते हैं, तो x की जगह 2, तो 2 × 14, तो 2 + 28 यानी 30, तो x + 2y = कितना होगा 30। तो हम जितना चाहें उतना हम लोग उस पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब उतना लाइन हम लोग का पास कर सकता है। तो कहता है कि गिव द 2, ये तो 2 हम लोग का हो गया, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 214। आगे बोलता है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई, तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स, बताया ना कि ये कितना लाइन्स हो जाएगा इनफाइनाइट लाइन्स। तो लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए, इनफाइनाइट मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 214 से हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। किसी का ग्राफ में अगर यदि लाइज करता है मतलब वो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के प्लेस में हम लोग को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, y के प्लेस में 4। तो इसका सॉल्यूशन में हो जाएगा पुटिंग x इक्वल, x कोऑर्डिनेट है ना, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन 3y इक्वल टू ax प्लस 7। वी गेट क्या मिलेगा, x की जगह 3 और y की जगह पर 4, तो 3 इंटू 4 a इंटू 3 प्लस 7, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3a प्लस 7 इधर आके डिवाइड माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3। 12 माइनस 7 5 ना, इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, a इक्वल टू 5/3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। कोई भी सिटी का टैक्सी फेयर हम लोग का इस टाइप से दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको ₹8 देना ही है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना देना है उसको, ₹8। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। मतलब अगर यदि वो 2 किलोमीटर जाता है समझिए, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको ₹8 देना पड़ेगा, और अगला उधर जितना किलोमीटर जाएगा 5 रुपया करके एक्स्ट्रा और जुटते जाएगा। मतलब 2 किलोमीटर गया तो पहला 8 रुपया लिया, फिर 5 रुपया, 13 हो गया। उसके बाद यदि 3 किलोमीटर जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको हम लोग को कितना देना, पेड करना पड़ेगा ₹8, और उधर जितना जाएगा पर किलोमीटर ₹8। 2 किलोमीटर गया होगा तो कितना हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा, 10 + 8 18 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग का मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है ₹8, और अगला के लिए जितना जाएगा 5 रुपया एक्स्ट्रा करके ऐड होते जाएगा। कोई यदि 1 ही किलोमीटर जाता है तो उसको 8 रुपया देना पड़ेगा। कोई 2 किलोमीटर जाता है तो उसको 16 रुपीज नहीं देना है, उसको 8 + 5, फिर अगला, फिर 5, ऐसे करके ऐड होते जा रहा है। और टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लेते हैं टेकिंग ए डिस्टेंस कवर x किलोमीटर। वो x किलोमीटर, x हम लोग का वेरिएबल है, वो 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है। और टोटल फेयर वो पेड कर रहा है ₹y। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वो कितना पेड कर रहा है, 8, और फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए वो कितना, ₹8। इसको ऐसे समझिए कि यहां से यहां मान ले A to B, ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग का x किलोमीटर, ये हम लोग का कितना है x किलोमीटर। लेकिन वो 1 किलोमीटर का मान लेते, ये पॉइंट C है, 1 किलोमीटर का क्या होगा, ठीक है ना। तो इधर यदि 1 किलोमीटर, और इधर जो बाद में जो आएगा 1 किलोमीटर कम हो जाएगा ना, तो इधर कितना हो जाएगा, x - 1 किलोमीटर हो जाएगा। x - 1 किलोमीटर होगा ना, यहाँ 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इसमें कम हो जाएगा टोटल में। अच्छा, इसका जो रेट है वो ₹8 है, 1 किलोमीटर का इतना, और इसका जो रेट है वो कितना है, 5 है। तो 5 × x - 1, इतना रुपीज, मतलब इतना किलोमीटर के लिए इतना रुपीज उसको पेड करना पड़ेगा, इतना किलोमीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। कितना पैसा लग रहा है, कितना कॉस्ट उसका पे करना पड़ रहा है, पहले 8, और फिर जितना किलोमीटर जा रहा है 1 किलोमीटर कम हो गया उसका, क्योंकि इसका तो इंक्लूड हो गया ना, उसको ₹5 के रेट से दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल जितना पे करेगा उतना हम लोग का आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा ATQ y इक्वल टू, y मीन्स टोटल को, टोटल फेयर। तो हम लोग का पहले 8 लिखेंगे, और उधर कितना किलोमीटर गया है, x - 1, ये 1 किलोमीटर का है, और कितना करके ले रहा है, ₹5 करके।
तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन हो गया। राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। यहां तक हम लोग का हो गया, यहां तक हम लोग का y इक्वल टू 5x प्लस 3, इतना तक हम लोग का हो गया। अब इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अभी बताए थे। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का जो है y इक्वल टू कितना 5x प्लस 3, व्हेन x इक्वल टू 0 ही पुट करते हैं, तो देन y इक्वल टू कितना 5 इंटू 0 प्लस 3, यानी 0 प्लस 3 यानी 3 हो गया। व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3, यानी 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो देन y इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, तो 10 प्लस 3, तब हम लोग का 13 हो जाएगा। तो हम लोग का x y एक टेबल बना लेते हैं, इजी होगा। x यदि 0 हो रहा है तो y कितना हो रहा है 3, 0 हो रहा है तो x यदि 1 हो रहा है तो y कितना हो रहा है 8, x अगर यदि 2 हो रहा है तो y कितना हो रहा है 13। इस टाइप से आए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब इसको ग्राफ बना देंगे, प्लॉटिंग करेंगे इसको। तो इसमें देखिए x जो है x तो 2 तक ही गया है, लेकिन y क्या है 13 तक गया है ना, तो हमको y का हाइट को ज्यादा लेना पड़ेगा। यहां ले लेते हैं, नीचे तो गया ही नहीं है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इधर x डैश होगा नेगेटिव में, इधर y डैश होगा नेगेटिव में। x कितना तक 2 तक ना, एकदम 1 ले लेते हैं, 1 2 3, लेकिन वो हमको 13 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर जाना पड़ेगा 11 12 13। ग्राफ पेपर में अच्छा से बनेगा। x यदि 0, x 0 मतलब y, तो y कितना हो रहा है, x यदि 0 तो y हो जा रहा है 3, y कितना हो जा रहा है 3, मतलब यहां पर 0 तो y, x यदि 1 तो y हो जा रहा है 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और वो उधर जाएगा। हाँ, तो x यदि 1 तो y 8, x यदि 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से एक लाइन आएगा और इधर 1, तो ये हो जाएगा 1, 8। x यदि 2 होगा तो y होगा 13, x इक्वल टू 2, एकदम सीधा, तो 2 हो जाएगा तो 13। अब देखिए हम लोग का जो ग्राफ होगा ये इस टाइप से होगा, पहले ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा तो इधर उधर होगा ही, ग्राफ पेपर नहीं है। इस टाइप से ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इस टाइप से हम लोग का लाइन होगा। देखिए इस 0 3 से भी गया, 1 8 से भी और 2 3 से भी, तो हम लोग का ये जो लाइन का नाम होगा, हम लोग का लाइन का नाम क्या था, ये जो हम लोग का इक्वेशन बना था y इक्वल टू 5x प्लस 3, y इक्वल टू 5x प्लस 3, ऐसे करके ड्रॉ करना है। तो इसमें आज मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए हैं, और बाकी जो है उसको कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर बता देंगे। और बस इसमें क्या करना है, पॉइंट निकालना है। इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट निकाल लेंगे और उसके बाद
एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट को बैठा देंगे और इसके से ड्रॉ करें। ग्राफ पेपर में बहुत अच्छा से बन जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया रफली, आप लोग ग्राफ पेपर में इस सबको बनाइएगा। तो आज के लिए ओके, थैंक यू।